तो जया किशोर जी एयरपोर्ट पे जा रही थी और इनको पेपराजी लोगों ने स्पॉट कर लिया और स्पॉट किया, साथ ही साथ इनके हाथ में रखा एक बैग जिसकी कीमत लाखों में थी, जिसके बाद ये काफी ज्यादा ट्रोल होना शुरू हो गई और उसके बाद इन्होंने दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए यूट्यूब कम्युनिटी की काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज़ टाइम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। दोस्तों कुछ टाइम पहले दिलजीत दोसांझ से रिलेटेड एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर तेलंगाना सरकार ने कुछ बैन लगा दिए थे, जिसमें तेलंगाना सरकार का ये कहना था कि दिलजीत दोसांझ कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग जैसे कि पटियाला पैक टाइप के सॉन्ग नहीं गा सकते। तो दोस्तों दिलजीत दोसांझ ने ड्यूरिंग द तेलंगाना कॉन्सर्ट इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया। अच्छा कोई बाहर से कलाकार आएगा, वो जो मर्जी गा के जाए, जो मर्जी करे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अपना कलाकार गा रहा है उसमें कल परेशानी ताकत हो रही है। तो मैं भी एक बात बता दूं, दोसांझ आप हो गए नहीं छाड़ता है किसी। कई लोगों के तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ये इतने बड़े शोज हो क्यों रहे हैं, 2 मिनट में फिर कैसे चलती है। मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ, मैं आज एक दिन में फेमस नहीं हुआ और यहाँ की सरकार ने मेरे को बोला है स्पेशली कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है, जो पहला 1 घंटा होता है वो गोल्डन आवर होता है, 1930 पे आप अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं। तो हाँ, कुछ लोग पहले टिकट खरीद के बेचते हैं, अभी ये काम बन गया है। ये इंटरनेशनली भी ठीक नहीं हुआ अभी तक, जो बाहर बड़े शोज होते हैं वहां भी ऐसे अभी तक चल रहा है। तो इस चीज को भी धीरे धीरे ठीक कर लिया जाएगा और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। दोस्तों बात करते हैं माइक टायसन और जेक पॉल के बीच की फाइट के बारे में। दोस्तों आपको तो पता ही होगा रिसेंट टाइम में माइक टायसन और जेक पॉल की फाइट काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें माइक टायसन को जेक पॉल ने हरा दिया था। और आप में से काफी सारे लोगों को ये पता होगा कि माइक टायसन की उम्र लगभग 58 साल है, जो कि जेक पॉल से लगभग 30 साल बड़े हैं। इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी माइक टायसन जेक पॉल को बराबर टक्कर दे रहे थे। बट दोस्तों रिसेंटली माइक टायसन से रिलेटेड एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें गुस्से में आकर माइक टायसन ने क्या किया आपको भी देखना चाहिए। बाकी दोस्तों इसी से रिलेटेड पीपल ने अपने YouTube चैनल पर एक डिटेल वीडियो अपलोड करी है। इस वीडियो की छोटी सी क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, बाकी की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। He's saying कि this is one of those situations when you lost but you still won. I'm grateful for the last night. No regrets to get in ring one last time. Almost जून में मैं मर चुका था, मेरे 8 ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए थे, आधा मेरा बॉडी का ब्लड निकल गया था, 25 पाउंड्स मैंने हॉस्पिटल में वेट रिड्यूस किया और मुझे फाइट करना पड़ा टू गेट हेल्दी टू फाइट। मैं हारा नहीं तो मैं जीत गया। ये देखना कि मेरे बच्चे मुझे देखें कि मैं 8 राउंड फिनिश कर सकता हूँ एक ऐसे फाइटर से जो हाफ माई एज है, इन फ्रंट ऑफ पैक्ड डैलस काउबॉय स्टेडियम। रियली यहाँ चाहे जितनी भी उंगलियां उठे, अब देखो आप जेक पॉल पे या जितने भी लोग बोले कि बड़ा खराब इंसान है यार, 58 साल के व्यक्ति से कौन फाइट करता है, उसका बॉक्सिंग रिकॉर्ड जो माइक टायसन का है उसका खराब कर दिया उसने, बस अपने बॉक्सिंग रिकॉर्ड में ऐड करने के लिए मैंने माइक टायसन को हराया। देखिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माइक टायसन पिक दिस फाइट बिकॉज माइक टायसन को ये फाइट चाहिए थी। अगर आप ये समझो कि माइक टायसन कैसा इंसान है, तो माइक टायसन इज नॉट अ नॉर्मल गाय। एट दिस एज भी वो रश चाहता था, वो मरना ऐसे नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मैं अभी भी 58 साल की एज में भी वो चीज जीऊं जो मैं शायद जब 20s में था तब जी रहा था। तो आप ये सोचिए कि माइक टायसन का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। वी कैन ऑल फील इंस्पायर्ड कि माइक टायसन इस एज में अगर वो ये कर सकता है, तो हम लोगों के पास क्या एक्सक्यूज है जो लोग 20s में है या टीन्स में है, 30s में है, 40s में, हम लोगों के पास क्या एक्सक्यूज है कि हम काम नहीं कर रहे? क्या एक्सक्यूज है हमारे पास? अरे देयर सो मेनी पीपल हु आर, वो फाड़ रहे हैं लोग यार, हमारे पास क्या इशू है, फिर हम क्यों नहीं फाड़ सकते? तो ये बहुत इंस्पिरेशनल है। बट अगर आप जेक पॉल की बात करें तो एक बात मैं जरूर बोलूंगा, यस जेक पॉल एंड लोगन पॉल मुझे लगता है बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट टाइप के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि फेम और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इंडिया गोट लेटेंट के बारे में। इंडिया गोट लेटेंट का एपिसोड 10 आउट हो चुका है और इस एपिसोड को काफी खतरनाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। दोस्तों इसी एपिसोड से रिलेटेड एक पर्टिकुलर क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक स्टैंड अप कॉमेडी ने दीपिका पादुकोण को थोड़ा सा ट्रोल कर दिया। Deepika Padukone also became a mother recently, right? Great. Now she knows what depression really looks like. I am not trying to insult breakup wala depression. Actually, I am. What is breakup wala depression? दोस्तों इन स्टैंड अप कॉमेडी ने जिस तरीके से दीपिका पादुकोण को लेकर अपनी बात बोली, तब इसी वजह से इन्हें काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। देन इसके बाद काफी सारे लोगों ने हेट देकर इस तरीके के कमेंट करने लगे। तो दोस्तों जब समय रैना इन सभी कमेंट्स को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए, तब इसके ऊपर उन्हें खुद अपना रिएक्शन देना पड़ा, जिसमें समय रैना लिखते हैं कि अगर आपको हेट फैलाना है तो मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो में जाके कमेंट करो, कम से कम इन्हें उससे कुछ फायदा होगा और पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन से रिलेटेड पर्टिकुलर क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन अपने फैंस को गिफ्ट बांट रहे हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो पर क्लिक किया उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप वीडियो के इस सेगमेंट में पहुंच गए हैं तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों बात करें सम्राट भाई के बारे में। क्या सम्राट भाई ने जया किशोर मिस्टर बीस्ट को एक्सपोज कर दिया है? रिसेंटली सम्राट भाई के यूट्यूब चैनल पर एक न्यू वीडियो आउट हो गई है और इस वीडियो में सम्राट भाई का मिस्टर बीस्ट और जया किशोर को लेकर क्या कहना है आप खुद सुन लीजिए। इसकी तरफ से जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूंगा कि मिस्टर बीस्ट जो कि एक फॉरेन यूट्यूबर है, काफी पॉपुलर यूट्यूबर है, वो हाल फिलहाल इंडिया आए हुए हैं। खैर जैसे ही इंडिया आए हुए हैं, काफी ऑडियंस के अलग अलग तरीके के ओपिनियंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का कहना है कि हम इंडियंस फॉरेनर्स को देख के इंस्पेक्टर तलपड़े बन जाते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मिस्टर बीस्ट के इंडिया आने से इंडियन कम्युनिटी, जो इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी, वो काफी ज्यादा ग्रो होगी। तो कुल मिलाकर लोगों के अलग अलग तरीके के ओपिनियन है, कुछ इसे गलत मान रहे हैं, कुछ सही मान रहे हैं। बात यहाँ पे आएगी कि मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए अब अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो इसमें कोई इफर बट नहीं है। जितने भी फॉरेन यूट्यूबर इंडिया आए हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना आए हुए हैं। अब इनका प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, इस पे अगर आए तो सिंपल सी बात है, मैं इंडियन यूट्यूबर का प्रोडक्ट ना खरीदूं तो इनका तो छोड़ ही दो। रही बात इनके प्रोडक्ट की अगर कॉस्टिंग की बात करें तो जितने में इनका एनर्जी ड्रिंक आ रहा है ना, उतने में दो, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 2 बोतल आ जाएंगी 2। अब अगर किशोर जी एयरपोर्ट पे जा रही थी और इनको पेपराजी लोगों ने स्पॉट कर लिया और स्पॉट किया, साथ ही साथ इनके हाथ में रखा एक बैग जिसकी कीमत लाखों में थी, जिसके बाद ये काफी ज्यादा ट्रोल होना शुरू हो गई और उसके बाद इन्होंने दे दिया एक्सप्लेनेशन। एक बार इस एक्सप्लेनेशन को सुन लो। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे 1 से कि पहला मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। सही राह क्या है, इसीलिए दुख संकट मिलते हैं। संत क्या करते हैं आकर, आपको सही मार्ग दिखाते हैं कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। तो जैसा आप लोगों ने सुना और जाना कि जया किशोर जी जो हैं वो एक कथावाचक नहीं है, वो एक संगीतकार हैं, वो एक आर्टिस्ट हैं और साथ ही साथ उन्होंने कभी नहीं बोला कि मोह माया को छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है दीदी, आपने कभी नहीं बोला। हालांकि हाँ, आपकी जो कथाएं यूट्यूब पर बनी है उसके थंबनेल में भी ये लिखा रहता है कि मोह माया को त्याग दो। आप भगवान का कॉन्टेक्स्ट लेके लोगों को समझाती हो कि किस तरीके से मोह माया को त्याग देना चाहिए। कोई भी चीज अगर आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो माया है। अब वो चाहे आपका एंटरटेनमेंट हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका काम। दोस्तों बात करें फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। फ्लाइंग बीस्ट के इंस्टाग्राम पर एक न्यूज स्टोरी सामने आई है जहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अब वो मिस्टेक क्या थी आप खुद देख लीजिए। लोग मीटिंग कर रहे ऑफिस में, एक फकअप हो गया था। हम लोग का जो गेनर का लॉन्च था उसमें हमको 30% ऑफ गेनर पे देना था और अभी हम लोग, मैं और राज, इस बंदे की थोड़ी मार रहे हैं कि सारे प्रोडक्ट 30% करा दिया। साले इतने घटिया काम करते हैं, जो गेनर का 30% और साले सब पे चला दिया। दोस्तों बात करते हैं पूरब झा के बारे में। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि पूरब झा अपनी शॉर्ट फिल्म फिर वही रात के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाले हैं और इसी से रिलेटेड उनका एक टीजर आउट भी हुआ था एंड फुल वीडियो कब आने वाली है आप उनके मुंह से खुद सुन लीजिए। सो गाइज आई एम रियली सॉरी, फिर वही रात जो है वो आएगी कल, क्योंकि थोड़े से एकदम से हमें एक ब्रांड मिल गया तो ब्रांड के इंटीग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो अप्रूवल आते ही हम कल अपलोड कर देंगे और कल आप लोग मजे लो। क्या लाइट आ रही है ना। दोस्तों बात करें यूके जेसन राइडर के बारे में। यूके जेसन राइडर की तरफ से एक न्यू ब्लॉग सामने आ गया है और इसमें वो अपने घर वापस आ गए हैं। घर वापस आकर उनका क्या रिएक्शन है आपको भी देखना चाहिए। कितने फोन का है आपका? फोन 6 फोन कर दिए। वो आवाज ही नहीं आ रही। तेरे भाई बोले कितनी कॉल करती है मेरे साथ। गाइस इतनी कॉल करती है मम्मी को, मैंने कहा खाना बना के रखना बट ये चीज खाना भरोसा नहीं रहता, खाना वेस्ट जाता है मेरा। परसों बोला था परसों। अरे यार तबीयत खराब हो गई थी, फिर रुक गए, फिर एक जगह बहुत तबीयत खराब हुई। गाइस हमारा मोटा है आल्सो यार। हेलो मेरी बोची बच्ची, क्या हाल है मेरी बोची? कमी नहीं है यार, तू ही थोड़ा मार सके। नहीं हमारी इनलाइन 4 नहीं है, जो भी है दिखा दिया उसने अपनी बाइक का। वो छोड़ो, सबसे खतरनाक बाइक बताओ किसने चलाई, बताओ मम्मी। किसने चलाई हुई? तो चलिए गाइस बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट आइसो स्पीड के बारे में। क्या आइसो स्पीड ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? आइसो स्पीड की तरफ से एक अनाउंसमेंट सामने आई है जहां पर उनका कहना है कि अपकमिंग ओलंपिक यानी कि जो ओलंपिक 4 साल बाद आने वाले हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और आइसो स्पीड का कहना है कि वो 100 एंड 200 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके लिए भी 4 साल है तो इसके लिए वो कंटिन्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकी दोस्तों इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट से लिखना ना भूलिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ ओनली न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।